श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण मनुस्मृति। अध्याय सप्तम। राजधर्म, शासन, सुरक्षा और न्यायपूर्ण नेतृत्व। प्रस्तुति। हिंदुत्व भारत। गंभीर किंतु शांत आरंभिक संगीत। नमस्कार। सप्तम अध्याय राजधर्म का विस्तृत विवेचन करता है। प्राचीन काल में शासन राजा के हाथ में था। आज लोकतंत्र में यही मूल उत्तरदायित्व निर्वाचित सरकार, प्रशासन और सार्वजनिक संस्थाओं पर लागू होता है। सत्ता का उद्देश्य शासक का सुख नहीं, जनता की रक्षा और न्याय है। राजा को शिक्षित, आत्मसंयमी, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जो स्वयं अपनी इंद्रियों का दास है, वो राज्य का निष्पक्ष संचालन नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर निर्णय को दूषित करते हैं। शासन में मंत्रियों और योग्य सलाहकारों की आवश्यकता बताई गई है। अकेला व्यक्ति सभी विषय नहीं जान सकता। सलाहकार केवल प्रशंसा करने वाले न हों, वे अनुभवी, ईमानदार और असहमति प्रकट करने का साहस रखने वाले हों। गोपनीयता आवश्यक है, लेकिन गोपनीयता भ्रष्टाचार छिपाने का साधन नहीं बननी चाहिए। राजा प्रतिदिन प्रजा की स्थिति, आय व्यय, सुरक्षा और न्याय का निरीक्षण करे। प्रशासन में आलस्य का भार सबसे अधिक कमजोर नागरिक पर पड़ता है। शिकायत सुनना, समय पर निर्णय देना और अधिकारी के दुरुपयोग को रोकना राजधर्म है। कर के विषय में मधुमक्खी और माली जैसी उपमाओं का भाव मिलता है। राज्य संसाधन ले, पर उत्पादन और जीवन को नष्ट न करे। कर न्यायपूर्ण, वहन योग्य और लोक कल्याण में उपयोग होना चाहिए। जनता से लिया धन शासक की निजी संपत्ति नहीं है। दंड को शासन का आवश्यक साधन कहा गया है, पर दंड क्रोध या प्रतिशोध से नहीं दिया जाना चाहिए। अपराध, प्रमाण, परिस्थिति और सुधार की संभावना को देखकर उचित निर्णय हो। अत्यधिक कठोरता भय पैदा करती है और अत्यधिक ढील अपराध बढ़ा सकती है। न्याय में संतुलन आवश्यक है। सेना, दुर्ग, कोष, सहयोगी, भूभाग, प्रशासन और जनता को राज्य के महत्वपूर्ण अंग माना गया। सुरक्षा केवल युद्ध की तैयारी नहीं, अन्न, जल, स्वास्थ्य, मार्ग, व्यापार और आपदा प्रबंधन भी राज्य की शक्ति है। विदेश नीति में साम, दान, भेद और दंड जैसे प्राचीन उपायों का उल्लेख है। आधुनिक संदर्भ में संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय हो और निर्दोष नागरिकों की रक्षा अनिवार्य रहे। राजा को व्यसन से सावधान किया गया है। जुआ, मद्य, अनियंत्रित शिकार, दिन भर सोना, कठोर वाणी और धन का दुरुपयोग शासन को कमजोर करते हैं। नेता की निजी अनियमितता सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। अधिकारी नियुक्त करते समय योग्यता, ईमानदारी और कार्यकुशलता देखी जाए। नियमित निरीक्षण हो, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के शक्ति भ्रष्ट हो सकती है। ईमानदार सेवक को उचित सम्मान और आजीविका देना भी आवश्यक है। प्रजा की रक्षा में गरीब, वृद्ध, बालक, रोगी और संकटग्रस्त व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शक्तिशाली अपना पक्ष स्वयं रख सकता है। न्याय की वास्तविक परीक्षा यह है कि निर्बल को कितनी सुरक्षा मिलती है। राजा को विद्या और धर्म का सम्मान करना चाहिए, पर शासन किसी समूह के प्रति पक्षपाती न हो। आधुनिक राज्य में सभी नागरिकों की आस्था, समानता और अधिकारों की रक्षा ही न्यायपूर्ण राजधर्म है। इस अध्याय का सार है, सत्ता सेवा है, विशेषाधिकार नहीं। आत्मसंयम नेतृत्व की पहली शर्त है। कर और सार्वजनिक धन जनता की अमानत है। दंड प्रमाण और अनुपात पर आधारित हो और राज्य की सफलता जनता की सुरक्षा, न्याय तथा कल्याण से मापी जाए। अगले अध्याय में न्यायालय, साक्ष्य, आरण, धरोहर, सीमा विवाद, चोरी और दंड से जुड़े प्राचीन नियमों का संदर्भ सहित कथार्थ सुनेंगे। हिंदुत्व भारत को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण मनुस्मृति प्लेलिस्ट से जुड़े रहें। इति मानव धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायां स्मृतो सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।